दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं हिफाजत का ऐसा जबरदस्त नक्श जिस नक्श की बरकत से तीर, बंदूक, बम और तलवार और किसी भी दुश्मन की वार से हिफाजत के लिए बहुत ही शानदार और नायाब नक्श लेकर आया हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस नक्श को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, हम रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही नायाब और बेहतरीन नक्श लेकर आए हैं। अगर आप इस नक्श को मेरे तरीके पर अमल करते हैं और मैं जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से अगर आप इस नक्श को लिखते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा ये नक्श बेहद मुफीद है और इस नक्श की बरकत से आपकी जान की अच्छी तरीके से हिफाजत होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये ऐसा नक्श है, इससे पहले मैंने रमजान का ही एक नक्श पेश किया था जो लौहे कुरानी का था। ये भी लौहे कुरानी का नक्श है। कहा जाता है कि ये नक्श की इतनी फवाइद और इतनी तासीर है, अगर कोई शख्स के पास ये नक्श होगा तो उसके जिस्म की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करता है। मैं अगर कहूँ कि अगर ये नक्श आपके पास होगा तो आपके ऊपर न तीर, न बंदूक, न बम और तलवार की असर हरगिज नहीं करेगी। आपको यकीन कामिल के साथ इस नक्श को लिखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस नक्श लिखने का तरतीब बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है, इस नक्श के लिए आपको अलविदा जुमा का इंतजार करना है। अलविदा जुमा उसको कहा जाता है कि रमजान के जो आखिरी जुमा मिले, रमजान के आखिरी जुमा को अलविदा जुमा कहा जाता है। उसी अलविदा जुमा की असर और मगरिब के दरमियान इस नक्श को आपको लिखना है। आप चाहें, अगर आपकी हैसियत है तो आप इसको चांदी के पतरा में कुंदा करके लिख सकते हैं। जुमा से पहले ही आप सोनार के यहाँ जाकर चांदी का पतरा बना लें और उसमें इस नक्श को आप किसी नोकदार कील के जरिए से लिख लें। या फिर अगर आप चाहें तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि आप चांदी के पतरा में लिख सकें, तो आप इस सफेद कागज पर भी इसको लिख सकते हैं। उसका आसान ये तरीका है कि जिस दिन अलविदा जुमा हो उसी दिन असर और मगरिब के दरमियान यानी असर की नमाज के बाद आप जाफरान ले लें, जाफरान को गुलाब जल में हल कर लें और उसके बाद आप स्केच पेन को खाली करके या फिर अनार की कलम से आप इसको लिखें। अगर यह भी मुमकिन नहीं है आपके लिए तो आप खाने वाले हल्दी को हल्का सा घोल लें ताकि कलर हो जाए, उससे आप पेन के सहारे से लिख सकते हैं। अब लिखने का तरीका यह है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस नक्श को, जहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, आपको इसी तरतीब से बिस्मिल्लाह शरीफ लिखना है। उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही, यहाँ तक लिखें आप। जब आपने लिख लिया तो आपको इस तरीके से 5 खाने बनाने हैं। लंबाई में आपके 5 खाने हैं। उसके बाद आप इधर से देख सकते हैं कि 6 खाने हैं। तो आपको इस नक्श का कोई चाल नहीं है, आप जिधर से चाहे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अलिफ लाम मीम, फिर अलिफ लाम मीम, इस तरीके से आप यहाँ पे अलिफ लाम मीम स्वाद देख सकते हैं। आपको इसी तरीके से सेम आप चांदी के पतरा में अगर लिखते हैं तो भी आपको उसी वक्त नोकदार कील के जरिए से उसमें कुंदा करना है। अगर आप चाहें तो उसको जाफरान से लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अगर चांदी पे लिखते हैं तो उसकी तासीर जल्दी जाहिर होता है, अगर आप जाफरान से लिखते हैं तो तासीर इसमें भी जाहिर होना ही है। लेकिन सिर्फ इतना फर्क है कि अगर आप चांदी पर बनाते हैं इस नक्श को तो चांदी पे लिखने की वजह से तासीर ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि धात का होना भी निहायत जरूरी होता है जो सितारों के मुताल्लिका होते हैं। अगर आप इसको जाफरान से लिखते हैं तो इसमें भी तासीर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आपको होगी, लेकिन इसमें तासीर आपको लेट से मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब जब आपने नक्श इस तरीके से मुकम्मल कर लिया तो आखिर कोने में आप देख सकते हैं जहाँ पे फुला बिन फुला लिखा है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। दोस्तों, जब आपने इस नक्श को तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद उसका तरीका यह है कि मोम जामा करना है आपको। मोम जामा का आसान तरीका यह है कि कोई सफेद या आपको हरा रंग के कपड़ा लेना है, उस कपड़े को और एक साफ सुथरा मोम ले लें। अगर आपको मोम ना मिले तो आप मोमबत्ती खरीद कर लाएं, उसको अच्छी तरीके से पिघला लें। पिघलाने के बाद जो कपड़ा आपने लाए हैं उस कपड़े को उसी पिघले हुए मोम में जो पानी बन चुका है उसमें आप डाल दें। डालने के थोड़ी ही देर बाद वो मोम जम जाएगा, तो ये मोम जामा कपड़ा आपका तैयार है। अब उसी
اسی کپڑے میں اچھی طریقے سے اس نقش کو لپیٹ لیں، لپیٹ کر اس کو سل لیں، اور ساتھ میں ایک چیز کا اچھی طریقے سے دھیان رکھیں، کوئی سوئی یا پن ایک ٹکڑا تعویذ میں رکھ کر موم جامہ کر لیں تاکہ اس کے تاثیر میں اضافہ ہو۔ اگر آپ چاندی کے پترا میں لکھتے ہیں تو آپ کو پن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ طریقہ ہے چاندی کے پترے کا، چاندی کے پترے میں لکھنے کے بعد آپ اچھی طریقے سے کپڑے میں سل کر اس کو گلے میں یا بازو میں پہن سکتے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نقش بہت ہی معتبر اور مستند کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ آپ اس کو آزمائیں اور خلق خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ہمارے بھائی چاہتے ہیں کہ وہ پریشانی سے بچیں اور ان کی جسم کی جان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کریں، تو ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ دوستوں میں آپ کو بتا دوں آخر میں بات کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی پوشیدہ نہیں رکھا ہے، جو صاحب یہ بنانا نہیں آتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہو اس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو عمل پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں ہمیں کہ آپ ہمارے عمل کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں، تاکہ میں آپ کی پسند کے مطابق عمل آپ کو پیش کرتا رہوں۔ دوستوں اب روحانی استاد کو دے اجازت، اب اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔